नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तपस्वी और सर्प। एक ऐसी कहानी जो हमें समझाती है कि हमें जीवन में कैसे संयम, धैर्य और विवेक के साथ चलना चाहिए। यह कहानी केवल एक सर्प और तपस्वी की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के उन संघर्षों और परिस्थितियों की भी दास्तान है, जहां समझदारी और सहनशीलता सबसे बड़ा हथियार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सी घटना हमारे सोचने का नजरिया बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी रहता था। वह तपस्वी रोज सुबह उठकर जंगल की गहराई में जाकर ध्यान लगाता और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांति देता। तपस्वी का नाम था व्यास। व्यास जी गहरी साधना और तपस्या में लीन रहते थे और उनकी प्रतिष्ठा पूरे जंगल में थी। सभी जानवर और लोग उनकी तपस्या की गवाही देते थे। एक दिन जब व्यास जी अपने ध्यान में थे, अचानक उनके पैर के पास एक सर्प आ गया। यह सर्प जहरीला था और उसकी आंखों में चमक डरावनी थी। परंतु व्यास जी ने घबराने की बजाय पूरी शांति और संयम के साथ सर्प की ओर देखा। सर्प ने अपने दांत निकाले और हमला करने की मुद्रा में था, पर व्यास जी ने न तो पलटा और न ही भागा। तपस्वी ने धीरे धीरे सर्प की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, हे सर्प, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्यों तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? सर्प ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक आश्चर्य और दया की झलक दिखाई दी। व्यास ने फिर कहा, तुम्हारा जीवन भी इस जंगल की तरह कीमती है और मेरा भी। हम दोनों के बीच कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। तब सर्प ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और वहां से हट गया। कुछ दिनों बाद जब व्यास जंगल में फिर से ध्यान लगा रहे थे, उसी सर्प ने उनकी रक्षा की। एक शिकारी वहां आकर सर्प को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। तपस्वी ने समझा कि संयम, सहनशीलता और प्रेम से ही हम अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में गुस्सा, क्रोध या भय से कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब हम संयम और समझदारी के साथ किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी हमारे पक्ष में हो जाती हैं। जैसे तपस्वी ने सर्प को बिना भय के समझा, वैसे ही हमें भी जीवन की मुश्किलों और चुनौतियों को धैर्य और प्रेम से देखना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखें कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। व्यास जी की दया ने सर्प का दिल जीत लिया और वही सर्प बाद में उनकी रक्षा करने वाला बन गया। आज के आधुनिक जीवन में जहां तनाव और झगड़े आम बात हो गए हैं, वहां इस कहानी की महत्ता और भी बढ़ जाती है। काम के दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक तनावों के बीच हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तब हम बेहतर फैसले लेते हैं और जीवन में संतुलन बना पाते हैं। तो आइए इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संयम, प्रेम और सहनशीलता को अपनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी तपस्वी और सर्प? क्या आपको भी कभी ऐसे मौके मिले हैं जब आप धैर्य और संयम से काम लेकर बड़ी मुश्किलों को पार कर पाए हों? नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।